हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने वेक्टर चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनके भी वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले चारों चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 5.2 के जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्या दिया है देखिए, इफ 2 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी, मतलब हमें आउट ऑफ 3 वर्टाइसेस 2 वर्टाइसेस दिए हैं ट्राइंगल ए बी सी। इसमें जो 3 वर्टाइसेस है ए बी सी, तो यहाँ पे वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी दिया है, सेंट्रॉइड जी भी दिया है। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज जी -1 to 1, तो सेंट्रॉइड जी भी दे रखा है। और क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी के हमें कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पॉइंट सी जो है, वर्टेक्स सी जो है, लेट वर्टेक्स सी, इसे हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी है बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, पॉइंट जी का, देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3। ठीक है ना। सिमिलरली पॉइंट जी का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट अपॉन 3। सिमिलरली पॉइंट जी का z कोऑर्डिनेट, अब इसे मैं इरेज करता हूँ, वैसे इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। पॉइंट जी का z कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या आएगा, पॉइंट ए का z कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट बी का z कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट सी का z कोऑर्डिनेट अपॉन कितना रहेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पॉइंट जी का x कोऑर्डिनेट कितना है -1 इक्वल्स टू पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 3, बी का x कोऑर्डिनेट -4 प्लस सी का x कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया है x, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से पॉइंट जी का y कोऑर्डिनेट 2 है हमारे पास, a का y कोऑर्डिनेट 1 है, b का y कोऑर्डिनेट 5 है, प्लस g का y कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पे हमने y कंसीडर किया है अपॉन 3। सिर्फ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पॉइंट जी का z कोऑर्डिनेट 1 है, पॉइंट ए का z कोऑर्डिनेट 4 है, पॉइंट बी का z कोऑर्डिनेट -3 है, प्लस पॉइंट सी का z कोऑर्डिनेट z है अपॉन 3। बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। शायद ये z आपको 2 की तरह दिखेगा, तो ये z मैं इस तरह से कंसीडर करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ उसे, चलेगा। ठीक है, अब ये 3 से इधर अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इक्वल्स टू -1 प्लस x मिलेगा, 3 - 4 -1। फिर
6 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई मिलेगा। 3 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा। 3 से अगर इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस z मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर देखिए x का वैल्यू ये -1 इधर आया तो +1 होगा। ठीक है ना, इस तरह से -3 + 1, फिर y इक्वल्स टू 6 - 6, फिर z इक्वल्स टू 3 - 1। समझ पा रहे हो ना आप? तो x का वैल्यू हमें -2 मिलेगा, y का वैल्यू हमें 0 मिलेगा और z का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। देयरफॉर पॉइंट C हमारा क्या रहेगा? वैसे भी हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स C। तो C हमने x y z कंसीडर किया था, यहाँ पे हमें x y z का वैल्यू मिला है। x -2 है, y 0 है और z 2 है। तो इस प्रकार से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? -2 0 2। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यूज किया है, कौन सा? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन ट्रायंगल OAB E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। E OB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब OE इक्वल्स टू EB रहेगा। एंड D इज द पॉइंट ऑन AB such that AD is to DB equals to 2:1। D AB पे इस तरह से है, AD is to DB क्या रहेगा? 2:1। ठीक है, मतलब AD 2 के प्रोपोर्शन में रहेगा और DB 1 के प्रोपोर्शन में रहेगा। If OD and AE intersect at P, OD और AE किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P में। देन डिटरमाइन द रेशियो OP इज टू PD। OP इज टू PD हमें फाइंड करना है। OP इज टू PD, जैसे AD इज टू DB 2:1 दिया है, उस तरह से OP इज टू PD ये हमें फाइंड करना है यूजिंग वेक्टर मेथड। लेकिन यहाँ पे वेक्टर कंसेप्ट यूज करके, वेक्टर मेथड मतलब पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करके हमें यहाँ पे इसे फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह जो है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया। विथ O एज ओरिजिन लेट A बार B बार E बार D बार P बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A B E D P रिस्पेक्टिवली। इन सभी पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर किए हैं। सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, अगर ये मिड पॉइंट है E तो इसका मतलब E का पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू O का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2, जिसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो E बार इक्वल्स टू O बार प्लस B बार अपॉन 2। ओरिजिन है तो 0 बार रहेगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें B बार अपॉन 2। सिंपली E बार का वैल्यू B बार अपॉन 2। नाउ द पॉइंट D, पॉइंट D AB को डिवाइड करता है 2:1 इस रेशो में। तो अगर हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो 2 B बार के साथ जाएगा, 1 A बार के साथ जाएगा, अपॉन 1 + 2 रहेगा या फिर 2 + 1 रहेगा। देखिए D बार इक्वल्स टू 2B बार प्लस A बार, 2B बार के साथ जाएगा, 1 A बार के साथ जाएगा, अपॉन 2 + 1 मतलब A बार प्लस 2B बार अपॉन 3, हमें D बार का वैल्यू मिला है। लेट OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P, दिया है हमें OD एंड AE कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? P में। एक गिवन, इट इज गिवन। ठीक है ना। अब हम क्या कंसिडर करते हैं? सपोज दिस P डिवाइड सेगमेंट AE इन द रेशो K:1। यहाँ का रेशो K:1 है, K:1 इस रेशो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे और हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। K जाएगा E के साथ, E बार के साथ, 1 जाएगा A बार के साथ और P बार इक्वल्स टू मिलेगा हमें P बार इक्वल्स टू 1 इंटू A बार प्लस K इंटू E बार अपॉन 1 + K या फिर K + 1। P बार इक्वल्स टू K इंटू E बार प्लस 1 इंटू A बार अपॉन K + 1। यहाँ पे हमने E बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, कितना है? B बार अपॉन 2।
देखिए यहाँ पे ई बार का वैल्यू रखा हमने बी बार अपॉन 2, तो हमें क्या मिला के इंटू बी बार अपॉन 2 प्लस ए बार अपॉन के प्लस 1। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर के प्लस 1 रहेगा, इसका भी डिनोमिनेटर के प्लस 1 रहेगा। देखिए हमने क्या लिया 1 अपॉन के प्लस 1 ए बार, के अपॉन 2 इंटू के प्लस 1, ध्यान दीजिए के अपॉन 2 इंटू के प्लस 1 साथ में है बी बार। ये हमारा फर्स्ट पी बार का वैल्यू। उसी तरह से हमने क्या कंसिडर किया, पॉइंट पी डिवाइड्स ओडी इन m:1। पॉइंट पी ओडी को किस रेशो में डिवाइड करता है, m:1। मतलब m डी बार के साथ जाएगा, 1 ओरिजिन 0 बार के साथ जाएगा, अपॉन m+1 रहेगा इक्वल्स टू पी बार रहेगा। इंटरनल डिवीजन या फिर सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, तो पी बार इक्वल्स टू m डी बार, m डी बार के साथ जाएगा, 1 0 बार के साथ जाएगा, अपॉन m+1। 0 बार क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें m डी बार अपॉन m+1 मिलेगा, 1 इंटू 0 बार तो 0 बार रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा। तो m डी बार हमने यहाँ पे डी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। व्हाट इज डी बार, ए बार प्लस 2b बार अपॉन 3। ध्यान दीजिए m इंटू यहाँ पे हमने डी बार का वैल्यू रखा, ये 0 बार है, लेने की जरूरत नहीं है, अपॉन m+1 है। अब इसको हमें इस तरह से लिखना है ए बार बी बार के फॉर्म में। तो क्या देखिए हमने क्या किया, m अपॉन 3 इंटू m+1 ए बार के साथ लिया, जैसे डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर रहे हैं। m ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2m अपॉन 3 अपॉन m+1, मतलब 2m अपॉन 3 इंटू m+1, साथ में है b बार। ये हमें सेकंड मिला है। अब देखिए फर्स्ट p बार का रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड भी p बार का रिप्रेजेंटेशन है। एक पॉइंट के दो प्रेजेंटेशन नहीं रहेंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि पॉइंट हमेशा यूनिक रहता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि p बार इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। और अगर ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो इस a बार का कोएफिशिएंट और इस a बार का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, इसलिए हमने 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू m अपॉन 3 इंटू m+1 लिया। सिमिलरली इसके इक्वल टू ये रहेगा, क्योंकि इस वेक्टर के इक्वल टू ये वेक्टर रहता है, तो दोनों साइड के a बार के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, दोनों साइड के b बार के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। तो k अपॉन 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 2m अपॉन 3 इंटू m+1 लिया है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करना है। तो इसका ये डिनोमिनेटर बनेगा, तो 1 अपॉन k प्लस 1 1 अपॉन k प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो k अपॉन 2 मिलेगा। देखिए k अपॉन 2 मिला है हमें यहाँ पे। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो m अपॉन 3 इंटू m+1, m अपॉन 3 इंटू m+1 कैंसिल होगा, तो 2 अपॉन 1 बचेगा। ठीक है ना। तो ये 2 अगर इधर ट्रांसफर किया तो k इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 4। अब ये k इक्वल्स टू 4 हमने थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, क्योंकि हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 5 होगा। फिर m अपॉन 3 इंटू m+1 एज इट इज। इस 3 इंटू m+1 को इधर ट्रांसफर किया, 5 को इधर ट्रांसफर किया, तो 3 इंटू m+1 इक्वल्स टू 5m मिला है। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m प्लस 3 इक्वल्स टू 5m मिलेगा। इस 5m को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो 3m माइनस 5m माइनस 2m बनेगा। फिर यहाँ पे -3 है, मतलब 2m इक्वल्स टू 3 मिला, तो m इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 3/2। बट व्हाट इज m? दिस पॉइंट P डिवाइड्स OD इन द रेशो m:1। इसका मतलब P डिवाइड्स OD इन द रेशो 3:2। समझ रहे ना आप? इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P OD को किस रेशो में डिवाइड करता है, 3:2। मतलब OP इज टू PD क्या मिलेगा, 3:2। यही यहां पे लिखा है। देयरफॉर P डिवाइड्स OD इन द रेशो OP is to PD। P divides OD in the ratio OP is to PD, और OP is to PD का मतलब ही क्या है, 3:2। इस तरह से हमें क्या क्या यहां पे पूछा गया था, डिटरमाइन द रेशो OP is to PD यूजिंग वेक्टर मेथड। तो OP is to PD ये जो रेशो है, ये रेशो हमें क्या मिला है, 3:2। एक्सरसाइज 5.2 का
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC is 1 2 -1 where A 2 3 B 1 B 2 C 2 1 C respectively. Find the distance of P ABC from the origin. अब देखिए यहाँ पे हमें टेट्राहेड्रॉन फिगर दिया गया है। अब ये टेट्राहेड्रॉन फिगर क्या रहेगा? टेट्राहेड्रॉन ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर रहेगा कि जिसको 4 सरफेस रहेंगे और उसका हर एक सरफेस ट्रायंगल रहेगा। देखिए फिगर किस तरह से रहेगा। सपोज यहाँ पे हम फिगर कंसिडर करते हैं, एक ट्रायंगल है हमारे सामने, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है, ये जो पीछे दिखेगा हमें ये तीसरा ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो बेस दिख रहा है यहाँ का ये 4th नंबर का ट्रायंगल है। मतलब इसको इस प्रकार से 4 सरफेसेस है एंड एवरी सरफेस इज अ ट्रायंगल। देखिए सपोज इसको हमने इस प्रकार से वर्टेक्स कंसिडर किए जो हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं, ठीक है ना। हमें 4 वर्टासेस के दिए गए, कौन कौन से? A B C, ये 3 वर्टासेस है, और 4th नंबर का जो वर्टेक्स है ये है ओरिजिन। ओरिजिन के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, ओरिजिन है तो 0 0 0 रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 सरफेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल OAC है, ये पीछे दिख रहा है ना आपको, ट्रायंगल OAC। फिर ये ट्रायंगल OAB है, ये देखिए ट्रायंगल OAB। फिर ट्रायंगल OBC है, ट्रायंगल OBC, ठीक है, और एक ट्रायंगल ABC है। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना आपको, इस प्रकार से यहाँ पे 4 सरफेसेस है। ये पीछे का एक सरफेस जो पीछे हमें दिख रहा है वो ट्रायंगल OAC है, ट्रायंगल OAC। इधर जो सरफेस दिख रहा है ट्रायंगल OAB। फिर इधर जो सरफेस है ये ट्रायंगल OBC, और नीचे का जो सरफेस है ट्रायंगल ABC। इस प्रकार से इस 3 डायमेंशनल फिगर को 4 सरफेसेस रहेंगे और उसका हर एक सरफेस ट्रायंगल रहेगा। देखिए टेट्रा है यहाँ पे, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ का जो टेट्रा है ये टेट्रा वर्ड 4 इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से इस 3 डायमेंशनल फिगर को 4 सरफेसेस रहेंगे और उसका हर एक सरफेस क्या रहेगा? ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वर्टासेस हमारे पास है, तो इन 4 वर्टासेस को हमने यहाँ पे इस प्रकार से कंसिडर किया है। ओरिजिन 0 0 0, ओरिजिन दिया है मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे। हमें A दे के रखा है, B दे के रखा है, C दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है 1 2 -1, हम हमेशा सेंट्रॉइड के लिए क्या कंसिडर करते हैं? कैपिटल G। तो इस सेंट्रॉइड के लिए हमने कैपिटल G यहाँ पे कंसिडर किया है। अब देखिए ये तो ओरिजिन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन हमने हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कंसिडर किया है। A बार, B बार, C बार, G बार, ये क्या है? बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A B C G रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ठीक है। अब देखिए इस कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार है, तो A बार क्या रहेगा? AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल a अलग है, A बार अलग है। A बार इस वेक्टर के कंपोजिशन में स्मॉल a आया है। उसी तरह से हमने इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B बार लिखा है, I कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप। ये वेक्टर B बार के कंपोजिशन में स्मॉल b आया है, ठीक है। उसी तरह से हमने C लिखा है, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C बार लिखा है, C बार इक्वल्स टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप। अब ये वेक्टर C बार के कंपोजिशन में स्मॉल c आया है, ठीक है। और G बार क्या रहेगा हमारा? I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 वर्टेक्स के 3 पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं। ओरिजिन का तो वहाँ पे 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप इस प्रकार से रहेगा, मतलब उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए
तीन वर्टाइसेस के हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर है और सेंट्रॉइड का भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हमें ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला पता है। सपोज हमारे पास ट्राइंगल ABC रहेगा और इस ट्राइंगल ABC में अगर सेंट्रॉइड G रहता है तो इसका हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या लेते हैं, G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3, क्योंकि ट्राइंगल को कितने वर्टाइसेस रहते हैं, 3 वर्टाइसेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3 रहेगा। अब इस 3 डायमेंशनल फिगर को कितने वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस। कौन कौन से, O A B C। तो उसी प्रकार से सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन, जैसे ट्राइंगल के लिए उसी प्रकार से टेट्राहेड्रॉन के लिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, G बार इक्वल्स टू हर एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर O बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। डिफरेंस देखिए, ट्राइंगल फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार, सॉरी सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। ये ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला है और ये टेट्राहेड्रॉन के लिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, G बार इक्वल्स टू O बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 4। अब यहाँ पे हमें हर एक पोजीशन वेक्टर को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब A बार B बार C बार की वैल्यू लिखनी है और G बार की भी साथ में। क्या है G बार हमारे पास, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और यहाँ का जो 4 है डिनोमिनेटर में मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। इक्वल्स टू, अब ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, अब A बार लिखना है। क्या A बार हमारे पास, AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है, प्लस B बार है। क्या है B बार, I कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप प्लस C बार है 2I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप, ठीक है। अब ये 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 4I कैप प्लस 8J कैप माइनस 4K कैप, ठीक है ना। तो इसके बाद इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में हम I कैप J कैप K कैप के कोएफिशिएंट्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे A रहेगा, A I कैप के साथ क्या रहेगा, I कैप। तो I कैप का यहाँ का कोएफिशिएंट A है, यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ का कोएफिशिएंट 2 है। तो A प्लस 1 प्लस 2 मतलब ये A प्लस 3 मिलेगा, साथ में क्या है, I कैप। उसी प्रकार से 2 प्लस B प्लस 1 मतलब 3 प्लस B मिलेगा, साथ में हमारे पास J कैप, प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस C मतलब 5 प्लस C मिलेगा और साथ में हमारे पास है K कैप इसके साथ में, ठीक है। अब देखिए ये 2 वेक्टर्स इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, A प्लस 3 इक्वल्स टू 4, A प्लस 3 इक्वल्स टू 4, फिर 3 प्लस B इक्वल्स टू 8 और 5 प्लस C इक्वल्स टू -4, ठीक है ना। तो इसका मतलब A का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, 3 अगर इधर ट्रांसफ़र किया तो 4 माइनस 3 1 रहेगा। B इक्वल्स टू 3 इधर ट्रांसफ़र किया 8 माइनस 3 5 रहेगा। C इक्वल्स टू 5 उधर ट्रांसफ़र किया -5 हो जाएगा, -4 -5 -9 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें A B C की वैल्यू यहाँ पे पता चलिए, ठीक है। अब A B C दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है, और इसी पॉइंट P का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम में हमारा पर्पस क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर,
द डिस्टेंस ऑफ पी ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट पी क्या रहेगा, देयरफॉर पी जो हमारे पास ए बी सी है, ये पी क्या बनेगा फिर, A1 है, B5 है और C-9 है। हमें ओरिजिन भी पता है। अब अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखिए हमारे पास P तो है इस प्रकार से, क्या है P 1 5 -9, ठीक है ना। P A B C, तो A का वैल्यू हमें 1 मिला है, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू -9। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहीं पे P हम क्या लिख पाएंगे, 1 5 -9, मतलब हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है, और ओरिजिन भी है अल्सो। हमारा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज 0 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमने यूज़ किया OP के लिए, तो OP इक्वल्स टू अंडर रूट क्या मिलेगा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट स्क्वायर 1 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या किया हमने, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट O का z कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे रहेगा -9 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए OP इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा, -9 - 0 -9 -9 का स्क्वायर 81 रहेगा। तो ये OP इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट, देखिए 1 + 5 6 + 1 7, 8 + 2 ये हो जाएगा 10। OP इक्वल्स टू अंडर रूट 107 यूनिट्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, देयरफॉर the distance of P from the origin is under root 107 units। एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन with vertices K 5 - 7 0, L 1 5 3, M 4 - 6 3 and N 6 - 4 2. These are the 4 vertices, K L M N are the 4 vertices of tetrahedron, और उसके सेंट्रॉइड, उसके सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट्स, मतलब सेंट्रॉइड हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए हमने G यहाँ पे सेंट्रॉइड कंसीडर किया है टेट्राहेड्रॉन का। जनरली हम सेंट्रॉइड के लिए कैपिटल G ये लेटर यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन K L M N। फिर इसके बाद हमारे पास अब ये 4 वर्टासेस और एक ये सेंट्रॉइड, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के हमने 5 पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, K बार L बार M बार N बार G बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ K L M N G। अब हमने K बार लिखा, हमारे पास पॉइंट K है 5 - 7 0, तो 5 i कैप -7 j कैप प्लस 0 k कैप। L है 1 5 3, तो स्मॉल L बार है i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। M है 4 - 6 3, तो M बार है 4 i कैप -6 j कैप प्लस 3 k कैप। फिर N है 6 - 4 2,
तो n बार है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से हमने 4 जो वर्टाइसेस है 4 वर्टाइसेस के 4 पोजीशन वेक्टर लिखे हैं। फिर यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन हमने यूज़ किया है, g बार इक्वल्स टू, पता है हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन, उसके जो 4 वर्टाइसेस रहेंगे 4 वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय 4। तो g बार इक्वल्स टू k बार प्लस l बार प्लस m बार प्लस n बार अपॉन 4। यहाँ पे k बार l बार m बार n बार 4 पोजीशन वेक्टर जो है उन सभी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। अब इसके आगे देखिए g बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 5i कैप प्लस i कैप, ये रहेगा 6i कैप प्लस 4i कैप, 10i कैप प्लस 6i कैप, 16i कैप बनेगा। ठीक है, माइनस 7j कैप प्लस 5j कैप माइनस 2j कैप, माइनस 2j कैप माइनस 6j कैप माइनस 8j कैप, माइनस 8j कैप माइनस 4j कैप माइनस 12j कैप। ठीक है ना, समझ रहे ना क्या है, माइनस 7 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 7 प्लस 5 ये माइनस 2 रहेगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4, मतलब इन तीनों का सम रहेगा साथ में माइनस साइन, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12, माइनस 12j कैप। उसी तरह से k कैप देखिए यहाँ तो 0 है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, 3k कैप प्लस 3k कैप, 6k कैप प्लस 2k कैप, 8k कैप अपॉन कितना है 4। ठीक है, अगर हमने 4 यहाँ पे सेपरेट लिया तो 16i कैप का डिनोमिनेटर 4 बनेगा, माइनस 12j कैप का डिनोमिनेटर 4 बनेगा, प्लस 8k कैप का डिनोमिनेटर कितना बनेगा 4 बनेगा। तो g बार हमारे पास क्या रहेगा, 16i कैप अपॉन 4 मतलब 4i कैप, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3j कैप, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड g क्या रहेगा, देखिए देयरफॉर सेंट्रॉइड g रहेगा हमारे पास, g के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 5.2 ये जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल पार्ट है वो पहले सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 मैंने 3 पार्ट्स में लिया है, क्वेश्चन 1 to 4, फिर क्वेश्चन 5 to 8 और फिर क्वेश्चन 9 to 12। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।